गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मेरे चैनल आप सबको बहुत स्वागत है। तो ऐसा घर हर किसी को चाहिए जो साफ़ हो, सुंदर दिखे, चीज़ें हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। ये संडे है तो संडे को तो बहुत सारा काम होता है हम लोग को, यानी हाउस वाइफ जो भी होती हैं तो उनको तो बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं होता है। संडे बच्चों के लिए होता है ये फंडे, और हमारे लिए होता है सर का दर्द। तो चलिए आइए मिलते देखते हैं। संडे को मैंने सारे ये वाइट कपड़े अभी लगा दिए हैं। इसको ये हो जाएंगे तो इनको धूप में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप आई, तो सबसे पहले तो धूप में डालना बहुत ज़रूरी है। तो इनको मैं धूप में डाल दूँगी, फिर जो भी है वो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से मशीन में डालूँगी। तो चलिए कैसे घर साफ़ सुथरा रख सकते। तो सबसे पहले तो आलस बहुत आता है, मुझे खुद बहुत आलस आता था, मैं खुद बहुत सोती थी। तो कैसे इस आलस को हम भगा सकते हैं। तो संडे होता है जो मंडे के लिए सबसे ज़्यादा सिर का दर्द होता है, तो मैं तो संडे ही अपना मंडे बना के रखती हूँ, इसलिए आलस ना आए, इसलिए मैं संडे को भी बिल्कुल नहीं सोती। मेरा वही रूटीन रहता है जो मेरा मंडे को रहता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी संडे को बिल्कुल संडे में नहीं लिया करिए, वही अपना बना के रखिए। तो मंडे जो होता है ना, इतना मुश्किल वाला नहीं लगेगा, वो भी अपने को एकदम सही लगेगा। तो चलिए जैसे कि संडे है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देना, क्योंकि बाकी दिन में समय नहीं मिलता है, पर सब कुछ चीज़ें उसी तरह चाहिए। यानी बच्चे अगर जा रहे हैं स्कूल, उनको क्रीम चाहिए तो उसी जगह में है तो मिल जाएगा, ये तो मम्मी को ही बुलाएंगे तो कितना हम किचन से भाग भाग कर आएंगे कि ये आपके लिए क्रीम है, ये आपके लिए सॉक्स हैं, ये आपकी टाई है। तो मेरा ये है कि आप हर संडे को जो भी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। बाकी डेली भी करिए, जहाँ तक आपको समय मिले, हो सके तो आप डेली करिए। अगर नहीं कर सकते तो संडे तो एक ऐसा आप बना के रखिए कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो बस मैं भी उन्हीं सब कामों में निकल लूँगी। तो मैं नहा के कपड़े मशीन में लगा के मैं नहा के सबसे पहले तो अपने को ऑर्गेनाइज़ करना है जो बाकी दिन अच्छे से नहीं मिलता समय, और आज बहुत आराम से चीज़ें होंगी। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, थोड़ी भगवान के पास भी आए हैं, क्योंकि बाकी दिन भी आते हैं पर संडे को थोड़ी रिलैक्स होके मिलते हैं। फिर संडे अपने लिए भी देना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते करते आप बिल्कुल ये मत भूलिए कि आप भी हैं, अपने लिए भी कुछ करना है। तो इसलिए यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने लिए भी ज़रूर, बच्चों के साथ साथ घर को भी ध्यान में दीजिए, बच्चों को भी, हस्बैंड को, उसके साथ साथ आप अपना कितना ध्यान रखते हो, ये सबसे अगर आप स्वस्थ हो तो आपका घर स्वस्थ है, आपके बच्चे स्वस्थ हैं, आपके हस्बैंड सब मेंटली रूप से बहुत अच्छे से रहते हैं। इसलिए अपने को बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी दिन मंडे ट्यूसडे थोड़ी आप इधर उधर कर लेते हो, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को समय से स्कूल देना है, उनका डब्बा देना है, हस्बैंड के लिए खाना देना है, जो भी और भी काम है। पर संडे आपके लिए सब आराम से चलता है। तो मैं भी अपने लिए कुछ खाने आई हूँ, क्योंकि अगर हम कुछ खाएंगे तभी तो संडे को सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो बाकी दिन भी करिए, पर आज का दिन स्पेशल होता है, इसलिए मैं कुछ खा ली हूँ आराम से बैठ के। और मैं सारी क्लिप्स नहीं डाल पा रही हूँ, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। और ये रहा, मैं बेटी को नहला के आई हूँ, तो आज इनके लिए पूरा समय देना भी बहुत ज़रूरी होता है। इनकी बहुत सारी बातें होती हैं, यानी पूरे हफ्ते की जो भी बातें स्कूल की होती है ना, तो ये आराम से याद कर करके बताती हैं। वैसे तो मैं तुरंत ही सुन लेती हूँ, पर आज इनकी बहुत सारी बातें होती, बहुत सारा प्यार होता है। तो ये सब करने के बाद मैं सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अगर आप बच्चों की कंघी कर रहे हैं वो अच्छे से रख दीजिए, और बच्चों को ये पता है कि यहाँ पर है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे मंडे को कि मम्मी आप आओ हमको दो, ये खुद में खुद ले लेंगे। तो इनका है, ये बोल रही मेरे हेयर क्लिप लगाओ, तो मैं हेयर क्लिप, फिर मैंने कहा बाल गीले इसलिए अभी आप हेयर क्लिप नहीं लगाओ, तो हेयर क्लिप मैं नहीं लगाई, पर उसका था कि हेयर क्लिप लगाना है। देखिए नहीं है, मैंने बोला नहीं है इसमें बेटा, बोली नहीं है मम्मा। चलिए देखिए आगे मैं क्या करती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो बच्चों को लेके चलना है, बच्चों को भी देखना है, इनको मैंगो खाना, तो मैं मैंगो खिला रही हूँ। और मेरा किचन पूरा बहुत अच्छे से, आज संडे था तो मैंने सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, जिससे मुझे भी दिक्कतें नहीं हो। जो छोटे छोटे मसाले थे उनको सबको मैंने जीरा है, जो भी मतलब घट जाता है उसको सबको मैं फुल करके रख दी हूँ, जिससे बाकी दिन अपने को समय नहीं मिलता है। जब अपन किचन में आते हैं कि आज चलो जीरे के डिब्बे में जीरा नहीं है तो इसको डाल दें, नहीं, बिल्कुल समय नहीं मिलता। ये संडे ही एक ऐसा रहता है ना, सब कुछ आराम से मैं कर सकती हूँ, मैं कर देती हूँ। उसके बाद ये मेरा जो सोफ़ा है, तो इसमें तो बच्चे, क्योंकि यहीं पे मेरी टीवी है ना, तो इनको एकदम आराम से डाइनिंग टेबल पे नहीं खाएंगे। बाकी दिन भी बहुत मुश्किल से बैठ के खाते हैं, क्योंकि हर घर में मेरे ख्याल से समस्या होगी कि बच्चे अगर स्कूल से आए हैं तो वो कभी ऐसा ना हो कि टीवी देख के ना खाएं, उनको टीवी ही देखकर खाना है।
तो ये भी उसी तरह मेरे घर का भी वही हाल है, बच्चे हैं तो इनको टीवी के सामने बैठ के खाना और मम्मी के हाथ से ही खाना। अच्छी बात है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं। छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, अगर उनका डिमांड है तो आप वो चीज़ ज़रूर करिए। बच्चों को अच्छा लगता है, अपने को भी अच्छा लगता है और एक अच्छा मैसेज जाता है जब हम बच्चों को खिलाते हैं ना, तो वो कहाँ पे कैसे खा रहे हैं वो सब आदमी को बताने का मौका मिलता है। नहीं बेटा ऐसा आप खाओ, ऐसा करो। तो कोशिश करिए कि आप बच्चों में कुछ अच्छी आदतें डालना है तो उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए। आप अलग से अगर उनको टोकोगे ना तो उनको बुरा लगेगा, ख़राब लगेगा, पर अगर आप उनके साथ बैठ के उनको खिला रहे और बताओगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। तो वो आपके ही लिए बहुत अच्छा होगा, चीज़ें वो बहुत अच्छे से समझेंगे। नहीं ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं फेंकना है। तो ये कि आप अपनी आदत में डाल लीजिए कि आपको बच्चों के साथ ज़रूर से समय निकालना है और उनके साथ बैठना है, ना कि ज़रूरी है कि आप उनको डांट के या मार के किसी चीज़ को समझाइए। नहीं, आप उनके साथ बैठिए, वो चीज़ आप करिए और उनको बताइए तो बहुत जल्दी वो सीखते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ। मैं यही आपको बोलूँगी कि आप बच्चों के साथ ज़रूर समय स्पेंड करिए। तो चलिए देखिए, अब आ गए हम किचन में और किचन का भी वही है कि जैसे मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ उसको परफेक्ट मतलब जो जहाँ रखना चाहिए वहीं मैं रख देती हूँ कि जिससे मुझको भी सुविधा ही रहे कि मैं नेक्स्ट डे खाना बनाऊँ तो मुझे सब चीज़ बहुत अच्छे से मिल जाए। ये आज बच्चों का डिमांड था कि पूरी सब्ज़ी खाना, वो भी गरम गरम। लंच में तो वो ले ही जाते हैं, लंच बॉक्स में उनके डिब्बे में रहता ही है, ऐसा नहीं है, बट उनको आज गरम गरम एकदम वो जो फुलके टाइप में पूड़ी निकलती है ना, फूली फूली, वो चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल मिलेगी। तो आराम से खाना वाना बना के फिर मैं घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी। चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज करना है आज, क्योंकि आज संडे है, तो जिससे कल से भागा दौड़ी ना रहे। कपड़े सूख जाएंगे तो उनको सबको बहुत अच्छे से प्रेस कर देना है। प्रेस करके मंडे से स्टार्ट हो जाता है और मंडे को आदमी का दिमाग ना थोड़ी सी उतना वो नहीं रहता। पर मेरा यही है कि आप संडे या मंडे, अगर आपका 5 बजे के उठने का समय तो आप 5 बजे ही उठो। प्लीज़ यार, आलस नहीं करो। अगर आप आलस करोगे तो आपको पूरा दिन, जो पूरा दिन का रूटीन है वो सब कुछ ही गड़बड़ होना है। तो इसलिए उसको आप बना के रखो। आप अगर उसको मेंटेन करके रखोगे ना, सब समय से होता जाएगा। और सबसे अच्छी बात है ना, आपको आलस भी नहीं आएगा। आप कुछ और भी करना चाहोगे तो आपके पास बहुत सारा समय रहेगा। आप बच्चों को बहुत अच्छे समय दे सकते हो, आप हस्बैंड को बहुत अच्छे समय दे सकते हो, आप टीवी देखो। तो सब परफेक्ट समय में ही होता है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए ना, सब बहुत अच्छे से हो जाता है। मैं तो बस यही है, मुझे कितना भी आलस आता है तो नहीं, उठना है। आप एक बार उठ गए ना, सारा आलस भाग जाएगा। तो चलिए, अपने डेली रूटीन में ये ज़रूर डाल के रखिए कि नहीं 5 बजे तो 5 बजे, ये नहीं कि 5 बज रहे हैं तो वो अलार्म काट के 6 बजे। नहीं, अगर आप ये करोगे ना तो सब गड़बड़ हो जाना है। और घर में जो भी आप खुद ही चीज़ इधर से उधर रखना शुरू कर दोगे। भागा दौड़ी में आप खुद ही चीज़ें बिखेरोगे, बच्चे के आप खुद ही बिखेर के रख दोगे। इसलिए सबसे पहले आप ना, अगर आप रूटीन बना लोगे चीज़ों का ना, तो पीछे से बच्चे भी देख के उस चीज़ों को बनाते हैं। अगर आपको बच्चा देख रहा है ना कि नहीं मम्मी ने ये चीज़ यूज़ करके यहाँ रखा है, तो वो 1-2 बार ज़रूर गड़बड़ करेगा, पर वो धीरे धीरे उस चीज़ को उसी तरह करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगता है। आई होप मेरी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगे और आप अपने डेली रूटीन में लेकर आओ और आपको भी हेल्प मिले। तो इवनिंग हो गया है। इवनिंग होते ही बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा स्नैक मैं बनाती ही हूँ। तो आज संडे था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चों को दूध दे दिया है। बच्चे दूध लेके और आराम से वो खेलेंगे और मुझे कपड़े प्रेस करना था। उसके पहले बच्चे का स्टडी चेयर मैंने सोचा मैं खुद एक बार सही कर दूँ, आज मुझे समय है। और वो भी अभी नहीं बैठा है, क्योंकि बाकी दिन तो बच्चा मेरे स्टडी चेयर में बैठ के यही शाम से बैठ जाता है पढ़ने के लिए, तो उसका डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। संडे को मैं एक बार खुद से अपने हाथ से उसका स्टडी चेयर सही कर देती हूँ। वीकली मैं उसका एक बार स्टडी चेयर साफ़ कर देती हूँ, तो उसको भी सुविधा रहती है, उसकी चीज़ें मिल जाती हैं और वो बहुत अच्छे से सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखता है। अपना पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। और ये उसका बैग है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे की क्लिप मैं डाल रही हूँ। मॉर्निंग का मैंने कुछ भी नहीं शूट किया,
ये मंडे का वो स्कूल से आ गया था उसके बाद की क्लिप है जो मैं थोड़ी बहुत दिखा रही हूँ। जैसे कि बच्चों की आदत होती है ना, वो स्कूल से आते थके भी रहते हैं, तो ठीक है। सोफे में बैग बेटा मेरा रख दिया था, मैंने उसका लंच बॉक्स और वाटर निकाल के साइड कर दिया है और मैं एक बार फिर से सब कुछ सही कर दूँगी।